दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आप कभी सुनते रहा करते होंगे किस्सों में, कहानियों में, गॉसिप के अंदर कि अगर कोई प्रेमी प्रेमिका हो, कोई रिलेशन में हो, कोई फ्रेंडशिप में हो, कोई दोस्ती में हो, यानी कि प्रेमी प्रेमिका हो या फिर कोई दो दोस्त भी हो, अगर उनके अंदर कोई अनबन हो जाए, कोई उनके अंदर कोई बिखराव की स्थिति आ जाए या दोनों के रास्ते अलग हो जाएं, वो अपने रास्ते अलग कर लें, दूरियां बन जाएं, तो फिर आप कई बार देखते होंगे कि एक पक्ष उनमें से दूसरे पक्ष को गद्दार की संज्ञा दे देता है। इतना ही नहीं, जब नोटबंदी का समय था, जब नोट चेंज हुए थे भारत के अंदर, तो उस दौरान आपने कई बार नोटों पे लिखा देखा होगा कि नोटों पे लिखा होता था सोनम गुप्ता बेवफा है। तो इसके मायने यही थे कि अगर कोई आपसे दूर हुआ, किसी की आपसे नाराजगी हुई, तो दूसरे पक्ष ने उसे गद्दार की संज्ञा दे दी। आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कि हरियाणा की राजनीति के अंदर भी एक गद्दार की संज्ञा दी गई और एक्शन भी हुआ उसमें। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा के परिवहन मंत्री, हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज की। अनिल विज का एक सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट हुआ था। एक्स पर उन्होंने पोस्ट की थी और भारतीय जनता पार्टी के अंबाला जिले के निवर्तमान कोषाध्यक्ष आशीष तायल की फोटो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की थी। उस सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने आशीष तायल को संज्ञा दे दी थी गद्दार की। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा बखेड़ा चल रहा था इसको लेकर के, तमाम प्रकार की बातें चल रही थी और हुआ ये कि इसके अंदर कल यानी कि मंगलवार को आशीष तायल को पार्टी में जो उनके पास पद था कोषाध्यक्ष का, उससे हटाने का पत्र जारी हो गया। पत्र जारी किया भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया ने, जिसके अंदर कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के निर्देश पर, उनके आदेश पर आपको पद से, कोषाध्यक्ष पद से हटाया जाता है आशीष तायल को। इसलिए चर्चा चल पड़ी और हमने भी सोचा कि आपसे इस पे बात जरूर करनी चाहिए। जो मैंने आपसे कहा कि आप अफेयर में हैं, प्रेम में हैं, दोस्ती में हैं, संबंध में हैं, साथ में हैं, सहयोग में हैं। अगर आज साथ हैं तो आप दोस्त हैं, और अगर आप दूर हो गए, कोई कारण कोई भी बना, तो फिर आप गद्दार हो गए, तो आप बेवफा हो गए। जैसे प्रेमिका बेवफा हो जाती है, वैसे ही बेवफा बना दिया गया आशीष तायल को। दरअसल एक समय था कि जब अनिल विज के बहुत नज़दीकी हुआ करते थे आशीष तायल। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट में फ़ोटोज़ कुछ देख रहा था, पुराने ट्वीट देख रहा था, पुराने फेसबुक पर उनकी पोस्ट देख रहा था, आशीष तायल की फेसबुक वॉल पर भी और अनिल विज की फेसबुक वॉल पर भी। इसके अलावा कुछ फ़ोटो वायरल भी हो रहे हैं सोशल मीडिया में, जिनके अंदर दिखाई पड़ रहा है कि आशीष तायल अनिल विज के बड़े अंग संग, बड़े क्लोज हुआ करते थे। आशीष तायल, आपको बता दूं कि छात्र राजनीति से वो एबीवीपी से जुड़े रहे, कॉलेज के अंदर रहे, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जिले के संयोजक रहे, भाजपा के अंदर उन्होंने काम किया, अनिल विज के बहुत नज़दीक हुआ करते थे। किसी बात को लेकर के कुछ थोड़ी बहुत अनबन हो गई, खटपट हो गई, और उस अनबन को लेकर के, ये हमेशा हुआ करता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जिसको लेकर के एक मुद्दा बनाया गया, जिसे लेकर के एक इश्यू बनाया गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और खासकर चुनाव के दौर में, तो चुनाव का दौर तो ऐसा हुआ करता है कि आपके पास दशकों से आपके साथ जुड़े हुए लोग आपसे दूर हो जाते हैं और दशकों से आपके विरोधी आपके नज़दीक हो जाया करते हैं। इसके अंदर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चुनाव के अंदर खासकर लोग अपने राजनीतिक दल बदला भी करते हैं, नेताओं के प्रति भी निष्ठा बदला करते हैं, नेताओं से भी कार्यकर्ता दूर हुआ करते हैं, नेताओं को भी लगता है कि ये कार्यकर्ता फ्रूटफुल नहीं है, दूसरा ज़्यादा, तो उसको अपने साथ जोड़ लिया करते हैं। आशीष तायल का भी कुछ इतना ही है बस। अगर वो विरोध में थे अनिल विज के, तो ये नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे कि वो विरोध में थे या नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। पदाधिकारी रहते हुए जो पिछला चुनाव हुआ, अनिल विज का दर्द था। अनिल विज साहब कह रहे थे कि वो लोग जो चुनाव में उनके खिलाफ थे, छोट भैया नेता नाम भी कहा था उन्होंने,
एक पोस्ट में वो कह भी रहे थे, एक वीडियो में उनकी बात भी मैं सुन रहा था, अनिल विज कह रहे थे कुछ छोटभैया नेताओं ने विरोध किया था और फिर उनके संरक्षक। अगर तायल साहब भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए थे तो उनकी फोटो तो वायरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हैं, उनकी फोटो वायरल मुख्यमंत्री के साथ भी हैं, उनकी फोटो वायरल अनिल विज के साथ भी हैं। जब वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्पित, जब वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, संगठन के अंदर पदाधिकारी हैं, तो फिर फोटो किसी का किसी के साथ भी हो सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि साथ भी और जुड़ाव भी और अलगाव भी ये एक नियति का हिस्सा है। आप तो राजनीति की बात करें, आप समाज के अंदर भी हैं, तो कोई व्यक्ति आज आपको बहुत पसंद कर रहा है और कल आपकी दूरियां बढ़ सकती हैं। अगर दूरियां बढ़ जाएंगी तो आप गद्दार तो नहीं किसी को कह सकते। खैर, अनिल विज साहब ने आशीष तायल को कहा था कि आशीष तायल गद्दार हैं। मैं वही बता रहा था कि आशीष तायल कभी अनिल विज के बहुत नजदीक हुआ करते थे। अनिल विज साहब ने आशीष तायल के लिए नगर परिषद के चुनाव के लिए कैंडिडेट बनाने की भी सिफारिश की थी। लोकल बॉडीज का चुनाव था, उसके अंदर वो कैंडिडेट रहे थे, हालांकि चुनाव तो हार गए थे, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट रहे थे और अनिल विज की अनुशंसा हुई थी जरूर उसमें, क्योंकि वहां के विधायक थे वो। अब नायब सिंह सैनी भी और अनिल विज भी दोनों एक जिले से आते हैं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, अनिल विज परिवहन मंत्री हैं। 2014 की सरकार के अंदर अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री थे और नायब सिंह सैनी भी मंत्री थे राज्य सरकार के। मैं पढ़ रहा था एक वेबसाइट पर कि अनिल विज की और आशीष तायल की कुछ दूरियां बढ़ी। अगर दूरियां बढ़ी तो फिर आशीष तायल धीरे धीरे नायब सिंह सैनी के नजदीक होते चले गए। और मैंने आपको बताया कि कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो एक ही पार्टी में थे, क्योंकि अनिल विज भी उसी पार्टी में है, नायब सिंह सैनी भी उसी पार्टी में है। और अगर आशीष तायल नायब सिंह सैनी के पास चले गए अनिल विज के पास से उठ करके, तो इतनी बड़ी बात तो नहीं हो गई जो बताई गई। खैर, आशीष तायल की कोई भी खटपट रही होगी, किसी काम को लेकर के रही होगी, किसी बात को लेकर के रही होगी, अनिल विज साहब से उनकी रुसवाई जरूर हुई और उस रुसवाई में वो चले गए नायब सिंह सैनी के पास में, क्योंकि एक ही पार्टी में नेता थे दोनों, उसी पार्टी के कार्यकर्ता थे आशीष तायल। और जब एक ही पार्टी के अंदर थे तो कोई ना कोई व्यक्ति, आप अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप समाज के कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो फिर आप किसी ना किसी के साथ तो बैठेंगे उठेंगे, किसी के साथ तो आपका जुड़ाव होगा, किसी के साथ तो आपकी बैठक होगी। और आशीष तायल अनिल विज साहब से उठ करके नायब सिंह सैनी के साथ हो गए। अब अनिल विज साहब का आरोप यह था कि आशीष तायल ने चित्रा सरवारा के कैंप में लोगों को जोड़ा, उनके साथ में लोगों का जुड़ाव हुआ। कुछ इस प्रकार की फोटो में तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन इसके अंदर भी ये बात आ जाएगी जरूर कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए के नजदीक है, बी के नजदीक नहीं है और सी के पास जा रहा है, तो ए और सी की दूरी तो नहीं हो पाएगी, बी और सी की दूरी तो है पहले से ही। यानी कि अगर कोई आशीष तायल के कोई मिलने वाले कोई लोग थे भी सही और वो चित्रा सरवारा के कैंप में चले भी गए, तो भी आप गद्दार की संज्ञा तो, खैर अब विज साहब तो गब्बर हैं, किसी को कोई भी संज्ञा दे दे, उन्होंने संज्ञा दी गद्दार की। और पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक रहे, विज साहब भी कह रहे थे ऑल इज बी वेल, यानी कि सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाए। संगठन के अंदर ये हुआ भी करता है। अनिल विज पुराने नेता हैं, अनिल विज पुराने धुरंधर नेता हैं, 7 बार के विधायक हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, सीनियरिटी उनकी सबसे बड़ी है भारतीय जनता पार्टी में। जब वो नाराज हुए थे, उनसे बातचीत करने के लिए कल गए थे सतीश पूनिया, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रभारी। 2 घंटे तक उनकी बंद कमरे में बातचीत हुई थी। उस बातचीत के दौरान मैंने आपको एक बताया भी था कल भी कि क्या बात हुई, मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या बात निकली, ये बात तो सामने नहीं आई। लेकिन ये जरूर हुआ कि देर शाम ढलते ढलते कल रात को ही आशीष तायल पर एक्शन हो गया। आशीष तायल पर एक्शन हो गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन का, उनको कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अब दोस्तों गॉसिप ये भी थी कि आशीष तायल को भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आजकल जिले का संगठन का, प्रदेश का संगठन का, राष्ट्रीय संगठन का चुनाव चल रहा है बीजेपी में, एक चर्चा ये भी थी कि आशीष तायल की प्रमोशन हो सकती है, जिलाध्यक्ष पद की दौड़ में भी आ सकते हैं और कहीं जिलाध्यक्ष बन करके वो
अनिल विज की आंखों में खटकते इसलिए विज साहब ने उनके लिए पहले ही कह दिया कि ये गद्दार हैं। वो संज्ञा दे दी और चस्पा कर दिया, उस पर मोहर लगा दी सोशल मीडिया की पोस्ट पर, और उन पर एक्शन हो गया भारतीय जनता पार्टी का। क्या इतना ही सब कुछ है या इससे बढ़कर कुछ और? आपको क्या लगता है कि अगर दूरियां बढ़ जाए तो फिर किसी को क्या गद्दार कहा जा सकता है? आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या खासकर अंबाला में और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की जो राजनीति है इसके अंदर कोई करवट ली जाएंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।